घड़ी से करिए सबसे शक्तिशाली वशीकरण। एक आटे का दीपक बनाना है, उसके अंदर 4 बत्ती लगा के सरसों का तेल डाल के उसको जला लेना है। उसके बाद जो घड़ी है उसके ऊपर से घुमाना है और 2.5 मिनट तक कामदेव मंत्र का जाप करिए। तो गुरुजी किसी के वन साइडेड लव या एक तरफा प्यार है और वो चाहता है कि दूसरा प्रेमी मेरे से खुद आके इजहार करे, तो वो क्या उपाय करे? गुड़ की डली लेनी है, उसके ऊपर मोली बांध लेनी है। उसके बाद आपको कोड़ी होगी, राई होगी, गोमती चक्र हो गया और एक हल्दी की गांठ, इसको कटोरी में डाल के अपने गले में रखना और साथ के साथ एक दीपक जलाना और माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करना है। तो गुरुजी पार्टनर अगर टाइम नहीं दे रहा है और अनबन बन रही है तो वो क्या उपाय करे? एक कांच का ग्लास लेना है, उसके अंदर पानी डालना है। उसके बाद क्या करना है कि ओम नमो भगवते मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, इस तरीके से 2.5 मिनट तक उसका जाप करना है। उसके बाद उस पानी को या तो बोतल में मिला दीजिए या फिर उस अगले बंदे को सर्व कर दीजिए। गुरुजी लड़का और लड़के का प्रेम संबंध है लेकिन लड़का शादी के लिए एग्री नहीं है, तो वो एग्री हो जाए इसके लिए बहुत अच्छा उपाय बताइए। नींबू लेना है, उसके अंदर 7 लौंग चुभा देनी है। उसके बाद लड़के की या लड़की की पासपोर्ट साइज फोटो ऐसे हथेली पे रख लेनी है और उस नींबू को हाथ में लेके आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं द इनर पॉडकास्ट शो। आज हमारे बीच मेहमान आए हैं सचिन जी गौड़, एस्ट्रोलॉजर हैं। और सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। स्वागत जी सर आपका। नमस्कार कैसे हैं आप? जी, बढ़िया। आप हम किन किन चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे, कैसे मार्गदर्शन करेंगे हमारे व्यूअर्स का? जी, ज्योतिष से हम ऐसी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं जो इंसान के जीवन से जुड़ी हो। जी। उसके उपाय होते हैं हम्म। और कुछ कार्य होते हैं, जैसे ग्रह शांति हो गई और इस तरीके से अनेक कार्य होते हैं जिसके द्वारा हम इंसान की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो गुरुजी आज यंग जनरेशन है जो ज्योतिष के बारे में इतना जानती नहीं है, बिलीव भी नहीं करती है, तो आप जी कुछ बताना चाहोगे ज्योतिष क्या है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज्योतिष जो है वो विज्ञान से पहले ज्योतिष आया था। अच्छा। आज हम साइंस के हिसाब से देखते हैं कि अपने को पता चलता है ग्रह के बारे में, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये आज से हजारों वर्षों पहले पंचांग में लिखी हुई बात है। तो ज्योतिष विज्ञान से बहुत पहले आया था। तो आज की जनरेशन इसको साइंटिफिक तरीके से देखती है, पर रियलिटी में जो हमारे शास्त्रों के अंदर जो लिखी बात है वो ही ज्योतिष के अंदर है। जी गुरुजी। तो ज्योतिष से किस तरीके से आप लोगों की मदद करते हैं? इंसान से जुड़ी हर समस्या का समाधान हम ज्योतिष के थ्रू कर सकते हैं। कुंडली से, ज्योतिष से हम हर तरीके की समस्या का समाधान कर सकते हैं जो इंसान के जीवन से जुड़ी हो। तो गुरुजी तंत्र बाधा और इन उपायों और टोटकों से आप कैसे दूर कर देते हो? जी, ऐसा है, ज्योतिष से हम कुंडली मिलान से हम यहाँ तक बता सकते हैं कि ये इंसान आने वाले फ्यूचर में किस चीज़ से ग्रसित होगा, इसको कौन सा रोग हो सकता है, उसका क्या उपचार है। इस तरीके से हमें सब कुछ पता चल सकता है ज्योतिष के थ्रू। तो तंत्र बाधा एक अलग अलग प्रक्रिया होती है। तंत्र क्या होता है कि इंसान, आज का समय ऐसा समय है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, ये औरों के सुख से दुखी है। आज कोई भी इंसान इस तरीके का नहीं है, उसको इस चीज़ से परेशानी नहीं है कि मैं दुखी हूँ, उसको इस चीज़ से परेशान, साला ये अगला बंदा सुखी क्यों है। जी जी जी। तो जलन भावना जो होती है उसके थ्रू, उसके द्वारा ये तंत्र मंत्र किया जाता है और इंसान को अर्श से फर्श पे लाके खड़े कर देते हैं। गुरुजी कोई अपने दिन अच्छे लाना चाहता है कि मेरा भाग्य उदय हो जाए, अच्छा काम चलने लगे, तो वो क्या उपाय करे? जी, हम पहले देखते थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सुबह उठते थे, उस दौरान अपने हाथों को इस तरीके से देखते थे। जी। वो क्यों देखते थे? क्योंकि हाथ के अग्र भाग में लक्ष्मी का निवास होता है, मध्यम भाग में सरस्वती का निवास होता है और निचले भाग में विष्णु का निवास होता है। इसके लिए एक सिंपल सा मंत्र आपको मैं बता देता हूँ। जी। इस तरीके से जिस वक्त आप सुबह उठो तो अपने हाथ को इस तरीके से करके, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम करके अपनी आंखों पे लगाना है। जी। ये आप डेली अपनी दिनचर्या में अपनाइए, आपके जीवन में खुशियां आनी चालू होगी और आपको बिजनेस के रिगार्डिंग, काम कारोबार के रिगार्डिंग, घरेलू परेशानियों के रिगार्डिंग हर चीज में रिलीफ मिलेगा। जी गुरुजी। तो गुरुजी वशीकरण के बारे में कुछ बताइए। वशीकरण कैसे काम करता है, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वशीकरण, आज नॉर्मल भाषा में वशीकरण का मतलब होता है किसी न किसी के वश में होना। आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आज हर इंसान किसी न किसी के वश में है। जैसे मान लो, अब हमारे ऊपर ही लेके देख लो, हम भी वश में है, कोई धन के वश में है, कोई माया के वश में है, कोई प्रेम के वश में है, तो इसी को वशीकरण बोला जाता है। अब जैसे आजकल बहुत से लोग आते हैं कि 2 घंटे में वशीकरण हो जाता है, 3 घंटे में वशीकरण हो जाता है, ऐसा इम्पॉसिबल है। सबसे पहले वशीकरण की प्रक्रिया ये होती है, वशीकरण अगर
किसी के ऊपर करना हो तो वो पर्टिकुलर इंसान के ऊपर ही होता है। अच्छा या तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वशीकरण कार्य करता है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में वशीकरण कार्य करता है, और या पुत्र अगर कहे में ना चल रहा हो तो वशीकरण कार्य करता है। अच्छा। इन 3 जगहों पे हम वशीकरण का इस्तेमाल करके स्थिति सुधार सकते हैं। तो गुरुजी किसी पे वशीकरण करना है, प्रेमी प्रेमी को वशीकरण करना है दूसरे पर, तो कैसे करें? जी, अगर मान लो लड़का नहीं मान रहा है या लड़की नहीं मान रही, तो ये दोनों ही उपाय कर सकते हैं। इसके जी। लिए क्या है कि 2 बताशे लेने हैं, जिसको अपन इंग्लिश में शुगर ड्रॉप बोलते हैं। 2 बताशे लेने के बाद एक कागज़ पे लड़के का, अगर लड़का नहीं मान रहा है तो लड़के का नाम लिखना है, लड़की नहीं मान रही है तो लड़की का नाम लिखना है। जी। उसके बाद उसको दोनों बताशों को बीच में रख के जो मोली होती है उसके बांध देना है। उसके बाद उसको शहद में डिप करके अपने सर पे से घुमा के चौराहे पे रखना आपको। अच्छा। ये प्रक्रिया आप 3 दिन लगातार करिए, बुधवार से शनिवार तक। 3 दिन के अंदर आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। तो गुरुजी किसी के वन साइडेड लव या एक तरफा प्यार है और वो चाहता है कि दूसरा प्रेमी मेरे से खुद आके इजहार करे, तो वो क्या उपाय करे? इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन उपाय बताता हूँ। इसके लिए आपको एक आटे का दीपक बनाना है, उसके अंदर 4 बत्ती लगानी है। उसके अच्छा। बाद उसके अंदर सरसों का तेल डालना है और उस दीपक को जला के 2 मिनट 15 सेकंड तक आपको कामदेव मंत्र पढ़ना है। उसके बाद उस तेल का आप इस्तेमाल अपने शरीर पे कर सकते हो या अपने बालों में कर सकते हो, और जिस किसी इंसान को आपने वश में करना चाहते हो उसके नज़दीक जाइए, वो अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होगा। गुरुजी हस्बैंड और वाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है और पत्नी अगर पति को वश में करना चाहती है, तो वो क्या उपाय करे? जी, हस्बैंड को वश में करने का एक बहुत ही सटीक उपाय आपको मैं बता देता हूँ। इसके लिए आपको 7 इलायची लेनी है। 7 इलायची लेने के बाद उसको अपने हस्बैंड की फ़ोटो पे से या हस्बैंड के कपड़ों पे से या फिर जिस वक़्त आपके हस्बैंड सो रहे हो उनके ऊपर से 7 बार उसको घुमा लेना है। फिर उसको अपने लेफ्ट लेग की एड़ी से एक-एक करके तोड़ना है, और सुबह के समय जिस वक़्त आपके हस्बैंड चाय वगैरह या दूध वगैरह जो कुछ भी पिए, वो उसके अंदर मिला के उसको पिलाइए। ये कार्य आप 7 दिन तक करिए। 7 दिन के अंदर आपके हस्बैंड पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो बिल्कुल उससे दूर हो जाएगा, और आपके जीवन में कभी ये परेशानी दोबारा सामने नहीं आएगी। तो गुरुजी लड़का और लड़के का प्रेम संबंध है, लेकिन लड़का शादी के लिए एग्री नहीं है, तो वो एग्री हो जाए, इसके लिए बहुत अच्छा उपाय बताइए। इसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। लड़का खुद ब खुद आके लड़की से बोलेगा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। इसके लिए करना क्या, आपको नारियल जो होता है जी। उसकी जो गट आती है वो लेनी है। उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसको काट के उसके अंदर चीनी, उसके अंदर घी और राई भरनी है। अच्छा। जिस वक्त आप उसके अंदर घी डालो उस दौरान आपको 2 मिनट 15 सेकंड तक कामदेव मंत्र बोलना है। कामदेव मंत्र बोलने के बाद उसको जहाँ चींटियों की बांबी जो होती है वहाँ पे ले जाइए, और जो जमीन के उसका जो ऊपर का जो हिस्सा है वो जमीन तक रखिए, बाकी को जमीन के अंदर गाड़ दीजिए। ठीक है। जैसे जैसे उसको चींटियाँ खाएंगी और जैसे जैसे उस मधुरता को चींटियाँ ग्रहण करेंगी, वैसे वैसे उन दोनों के रिश्तों में मधुरता आएगी, और वो लड़का खुद ब खुद आके बोलेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इतना अच्छा उपाय है। जी। गुरुजी कोई स्पेसिफिक पर्सन पर वशीकरण करना चाहता है जिससे कभी प्यार फीका ना पड़े और ये दोस्ती बनी रहे और बहुत ज़्यादा गहरी हो, उसके लिए क्या उपाय करें? जिसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। इसके लिए आपको या तो एक अंडा लेना है, अगर कोई अंडे को नहीं छूता है तो इसके लिए आप कोई भी सफ़ेद कलर की मिठाई ले लेना। उसके ऊपर 3 डॉट सिंदूर की और 3 डॉट मेहंदी की लगानी है। उसके बाद जिससे आप प्रेम करते हो उसकी तस्वीर से या उसके तस्वीर से, अगर तस्वीर आपके पास नहीं है तो उसका कागज़ पे नाम लिख के उसके ऊपर से 7 बार आपको घुमाना है। उसके बाद शाम के समय जिस वक्त ना सूर्य उदय हुआ हो और ना अस्त हुआ हो, ना संध्या का समय जो होता है, उस वक्त उसको चौराहे पे रख के आना है। ये आपको 3 शनिवार करना है। उसके बाद इन दोनों के रिश्ते में इतना सुधार आ जाएगा और इतना उन दोनों के बीच में प्रेम बढ़ जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। तो गुरुजी पार्टनर अगर टाइम नहीं दे रहा है और अनबन बन रही है, तो वो क्या उपाय करे? घड़ी से करिए सबसे शक्तिशाली वशीकरण। इसके लिए मैं आपको जैसे बता देता हूँ कि बॉयफ्रेंड या आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है या आपको इग्नोर कर रहा है, तो इसके लिए करना क्या, आपको एक दीपक लेना है, आटे का दीपक बनाना, उसके अंदर 4 बत्ती लगानी है, उसके अंदर सरसों का तेल डाल लेना है। उसके बाद जो भी गिफ्ट, जैसे घड़ी आप अपने बॉयफ्रेंड को देना चाहते हो या अपनी गर्लफ्रेंड को देना चाहते हो, उसको उसके ऊपर से घुमाना है और 2.5 मिनट तक आपको कामदेव मंत्र बोलना है। 2.5 मिनट तक अगर आप कामदेव मंत्र बोलने के बाद सुबह जब आप ये गिफ्ट उसको दोगे तो वो खुद ब खुद आपकी तरफ खींचा चला आएगा, हर समय आपकी बात करेगा और आप दोनों के रिश्ते में इतनी नज़दीकी आ जाएंगी कि आपकी बात शादी तक जा सकती है।
गुरुजी कोई पैसे नहीं चुका रहा है उधार लिए हुए, तो वो क्या उपाय कर ले? अगर कोई पैसे नहीं दे रहा है तो उसको बिना पैसे दिए चैन नहीं आएगा। पानी से भी हम उसको वश में कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। एक आपको कांच का ग्लास लेना है इस तरीके का, उसके अंदर पानी डाल के उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। जो मंत्र है मैं आपको बता देता हूँ। ओम नमो भगवते मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, और फिर 3 बार फूंक मारनी है। उसके बाद इस पानी को वापस बोतल में मिला के ये पानी उसको सर्व कर दीजिए। अच्छा, उसकी हालत ऐसी हो जाएगी, उसको बिना पैसे दिए चैन नहीं आएगा, वो खुद ब खुद पैसे देने आएगा। इतना तगड़ा वसीकरण। जी बिल्कुल। गुरुजी कोई उधार दिए हुए पैसे लौटाता नहीं है, बिजनेस जी। में इस वजह से बहुत घाटा लगता है, तो वो क्या उपाय करे? जी देखिए, हमें सबसे पहले पैसे, हम जिसको पैसे देते हैं, हमें पैसे देते समय बहुत सी सावधानियां रखनी चाहिए। जी। जैसे मान लो अपन जनरली पैसे किस तरीके से देते हैं, इस तरीके से हम गिनते हैं जी। और अगले बंदे को देते हैं। हमेशा पैसे कैसे देने चाहिए, इसको इस तरीके से मोड़ के इसको वापस अपनी तरफ रख के और फिर अगले बंदे को पैसे देने चाहिए, जिससे क्या कि वो पैसा लौट के अपने पास आएगा। गुरुजी कोई नया बिजनेस कर रहा है और वो चाहता है कि उसमें लाभ हो और घाटा ना हो, तो उसके लिए क्या उपाय करे? इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर उसका लगा हुआ पैसा वापस भी आ जाएगा और उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। इसके लिए करना क्या है, जो भी पैसा आप अपने बिजनेस में लगाना चाहते हो, तो जैसे मान लो पैसे हैं, इसका कॉर्नर जो होता है इसको शहद में डिप करके उसको अपने सर पे से घुमा के लक्ष्मी जी का अपने मन के अंदर ध्यान करके उसके बाद अपने बिजनेस में लगाना। मैं वादे के साथ कहता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर वो सारे के सारे पैसे कवर भी होंगे और उसके बिजनेस में दिन दोगुना रात चौगुना लाभ होगा। गुरुजी बिजनेस में लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रही है, तो वो क्या उपाय करे जिससे ग्राहकों की लाइन ना टूटे? इसके लिए मैं आपको एक अचूक उपाय बताता हूँ जो इतना कारगर है। अगर आपने ये उपाय सुबह कर लिया तो शाम के वक्त आपको बिजनेस में इंप्रूवमेंट दिखना चालू हो जाए। इसके लिए कैसे? करना क्या है, आपको एक गुड़ की डली लेनी है, उसके ऊपर मोली बांध लेनी है। जी। उसके बाद आपको कोड़ी होगी, राई हो गई, गोमती चक्र हो गया और एक हल्दी की गांठ, इसको कटोरी में डाल के अपने गले में रखना और साथ के साथ एक दीपक जलाना और माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करना है, प्रार्थना करनी है कि मेरे काम कारोबार में वृद्धि हो। आप ये उपाय सुबह करिए, शाम के वक्त आपको इतना महसूस हो जाएगा कि मेरे काम कारोबार में दिन दोगुना रात चौगुना प्रोग्रेस होनी शुरू हो चुकी है। जी। माँ लक्ष्मी जी की कृपा पूर्ण रूप से आपके ऊपर बनेगी। गुरुजी किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो क्या उपाय करे? इसके लिए मैं आपको एक अचूक उपाय बताता हूँ। आपको करना क्या है, राजस्थान में रिंगस में खाटू श्याम जी का मंदिर पड़ता है, वहां जाइए और 2 इत्र की बोतल लीजिए। जी। उसके बाद 1 इत्र की बोतल आप खाटू श्याम जी को अर्पण कीजिए और 1 इत्र की बोतल आप खाटू श्याम जी को दिखा के अपने साथ लेके आइए। उस इत्र का इस्तेमाल आप डेली कीजिए अपने कपड़ों पे लगा के। मैं वादा करता हूँ आपके बिजनेस में दिन दोगुना रात चौगुना प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। गुरुजी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में दूरियां आ गई है, तो क्या उपाय करे जिससे वो वापस मिल जाए? जिसके लिए मैं आपको एक अचूक उपाय बताता हूँ। इसके लिए करना क्या है, आपको एक नींबू लेना है, उसके अंदर 7 लौंग चुभा देनी है। उसके बाद लड़के की या लड़की की पासपोर्ट साइज फोटो ऐसे हथेली पे रख लेनी है और उस नींबू को हाथ में लेके आपको एक मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। अच्छा। इस मंत्र का आप 21 बार जाप करिए। उसके बाद उस नींबू को चौराहे पे रखिए। ये अगर उपाय 3 दिन आपने कर लिया, 3 दिन के अंदर अंदर लड़का खुद ब खुद, लड़का हो या लड़की, खुद ब खुद आपके पास आएगा, खुद ब खुद आपसे आके सॉरी फील करेगा और खुद ब खुद आपकी लाइफ में आ जाएगा। गुरुजी किसी के शादी के योग नहीं बन रहे, बहुत साल हो गए शादी हो नहीं रही है और रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या उपाय करे? इसके लिए मैं आपको एक अचूक उपाय बताता हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर गारंटेड उसकी शादी हो जाएगी। इसके लिए करना क्या, आपको राजस्थान में एक स्थान है रणथंबोर, वहाँ पे गणेश जी का मंदिर है। उसके लिए उसमें क्या है कि आपको अपने घर से मोदक लेके जाने हैं और बड़े चाव से लेके जाने हैं, क्योंकि गणेश जी को प्रिय होते हैं। और गणेश जी को अर्पण करने के बाद बाकी का बचा हुआ जो प्रसाद है वहाँ पे बांट दीजिए। मैं वादा करता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिश्ता आ जाएगा और 3 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी। अच्छा। हाँ जी। गुरुजी किसी के ऊपर तंत्र बाधा हो तो वो कैसे पहचाने? इसके पहचानने के लिए क्या है कि इसके घर के अंदर जैसे मान लो किसी इंसान को थकावट होना, घर में बिना बात के कलेश होना या फिर धन हानि होना, इस तरीके के सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक अचूक उपाय बताता हूँ। अगर आपके घर में तंत्र बाधा हुई है तो इसके लिए करना कि आपको पंसारी की दुकान पे लोबान मिलता है, ठीक है, वो ले लेना है। वो उसके बाद उस अपने घर के चारों तरफ उसकी कार लगानी है। ये आपको 7 शनिवार लगातार करना है। कितने से कितना बड़ा तंत्र हो संपूर्ण रूप से हट जाएगा। गुरुजी किसी पे ब्लैक मैजिक या तंत्र बाधा हावी है
और उसे इस बात का ज्ञात है तो वो क्या उपाय करे? इसके लिए मैं आपको एक सटीक उपाय बताता हूँ। आपको एक नारियल लेके जाना है और बगुलामुखी जो हिमाचल के अंदर वहाँ जाना है। वहाँ जाके वो नारियल माता रानी को अर्पण करना और वहाँ पे बगुलामुखी अनुष्ठान आप करवाइए। कितने से कितने बड़ा तंत्र हो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। गुरुजी कोई पॉलिटिक्स में आना चाहता है कि राजनीति में उसका अच्छा स्थान बने, चाहे वो सरपंच से लेके प्रधानमंत्री तक हो, तो वो क्या उपाय करे? इसके लिए क्या है कि आपको उज्जैन जाना चाहिए, महाकाल। कि उज्जैन में कोई भी आज तक कोई पॉलिटिशियन रहा नहीं है, रात को नहीं रुकता है, क्योंकि उज्जैन का राजा महाकाल है। वहाँ पे जाना चाहिए और उनकी शरण में अगर जाओगे तो आप निश्चित रूप से राजनीति में एक उच्च कोटि का स्थान प्राप्त करोगे। गुरुजी लड़के और लड़की का ब्रेकअप हो गया है और वो चाहते हैं कि पहले जैसा प्रेम वापस हो जाए, तो वो क्या उपाय करे? इसके लिए मैं आपको एक अचूक उपाय बताता हूँ। करना क्या है, आपको एक तेज पत्ता लेना है। तेज पत्ता लेने के बाद उस पर लड़का या लड़की, अगर लड़का नहीं मान रहा है तो लड़के का नाम, अगर लड़की नहीं मान रही तो लड़की का नाम लिखना है। उसके बाद उसको अपने सर पे से 7 बार घुमा के अपने पर्स में रखना है 21 दिन तक। उसको बिना किसी वजह से छुए नहीं। 21 दिन के बाद उस तेज पत्ते को या तो पानी में बहा देना है या चौराहे पे छोड़ देना है। ये कार्य कर लीजिए, वो लड़का खुद ब खुद चल के आपकी लाइफ में आएगा, जी। खुद ब खुद सॉरी बोलेगा। तो गुरुजी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, आपने कुछ उपाय बताए। मेरा ख्याल है कि लोगों के जीवन में इनसे कुछ नया बदलाव आएगा। आप कुछ और भी कहना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? जी, अगर किसी को भी मुझसे संपर्क करना हो तो मुझे पहले वीडियो कॉल पे देखे, उसके बाद ही मुझसे संपर्क करें। जी धन्यवाद। जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट अंत तक देखने के लिए। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गुरुजी की जितनी भी कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गुरुजी का इंस्टाग्राम हैंडल, गुरुजी के कॉन्टैक्ट नंबर। ऐसा ही हमें प्यार देते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।